हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फिल्मी ज्ञान। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 18 श्रावक अमर महल के निर्णायक सबसे पहले हरिधर की बनाई पिल को देखने लगे। एक एक करके सब चौंक गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। हरिधर सीना ताने खड़ा था। उन्हें देखकर उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह जीत गया है। तभी एक निर्णायक बोल पड़ा, क्या यह नवम ड्रैगन पिल बिकने के लिए है? मैं इसके लिए 1000 स्वर्ण तारा देने को तैयार हूं। बस इतना सुनते ही पूरा मैदान गूंज उठा। 1000 स्वर्ण तारा, ये तो धरती मनियों के पहाड़ जितने होते हैं। ओ, जब अमर महल के लोग ही इसे खरीदना चाहते हैं तो सोचो कितनी जबरदस्त चीज होगी। अब तो आर्यन की हार तय है। अब ये लड़का जरूर मरेगा। कई लोग आर्यन की बेइज्जती देखने के लिए ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें उसका घमंडी रवैया रास नहीं आया था। हरिधर ने शांत होकर कहा, धन्यवाद एल्डर, लेकिन ये पिल तो स्वर्गसार कुल के कुलपति हलील ने दी गई सामग्रियों से बनी है, इसलिए इसकी बिक्री का फैसला मैं नहीं ले सकता। हलील तुरंत खड़ा हुआ और बोला, अगर एल्डर को चाहिए तो ये पिल उनके लिए है। बिना किसी कीमत के निर्णायक ने हंसते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद हलील जी। फिर उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, अब मुकाबले की जरूरत नहीं। हरिधर को विजेता घोषित किया जाता है। इस पिल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लड़के, तू हार चुका है। अपनी हार मान ले। उसने यह बात आर्यन की बनाई पिल देखे बिना ही कह दी। ये पक्षपात नहीं था, बल्कि नवम ड्रैगन पिल का दर्जा ही इतना ऊंचा था। हरिधर ने आर्यन से हंसते हुए कहा, लड़के, अब तेरा समय खत्म हो चुका है। और तभी आर्यन की ठंडी हंसी गूंज उठी। सब कहते हैं कि अमर महल के एल्डर बहुत महान होते हैं। उसने ताना मारते हुए कहा, पर आज देखने के बाद कहना पड़ेगा, सच में बड़े महान है। मेरी पिल देखे बिना ही फैसला सुना दिया। वाह, क्या नजर है तुम सबकी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। उसने थूक फेंकते हुए कहा, अमर महल नाम सुन सुन के कान पक गए हैं। सोचा था बड़े लोग होंगे, लेकिन असल में तो तुम सब अंदर से सड़ चुके हो। फिर उसने सीधा सब मास्टरों की तरफ उंगली उठाई। तुम सब दिखावे के सामान हो। बस बाहर से चमक रहे हो, अंदर से खोखले हो। आर्यन का मूड पहले ही खराब था। उसके लिए अब ये बात मायने नहीं रखती थी कि कोई उसके साथ न्याय कर रहा है या नहीं। उसे सिर्फ ये गुस्सा था कि बिना कुछ देखे ही उसे नाकाम समझ लिया गया था। एक एल्डर गुस्से से चिल्लाया, नालायक, तूने अमर महल का अपमान किया है। लगता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है। आर्यन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, अगर तेरी माँ सामने होती ना तो उसे भी नहीं छोड़ता। मौत, मैं तो रोज उससे हाथ मिलाता हूं। तुम सब घमंडी हो, अंधे हो और सोच में बिल्कुल छोटे। उस एल्डर की ऊर्जा भड़क उठी और वो सीधा आर्यन पर झपटी। आर्यन ने मन ही मन पुकारा, क्रिम्सन ड्रैगन। एक शांत सी आवाज आई, समझ गया। एक झटके में वह ऊर्जा रोक दी गई। आर्यन ने जोर से कहा, गलत कहा मैंने। बिना देखे ही कह दिया, मैं हार गया। अब सुनना नहीं चाह रही क्योंकि सच कड़वा लग रहा है तो खा जाओ मुझे। वो एल्डर अब और सहन नहीं कर पाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मगर तभी एक और एल्डर ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराया। हमने तुम्हारी पिल की जांच नहीं की, क्योंकि ऐसी कोई पिल हो ही नहीं सकती जो नवम ड्रैगन पिल से आगे निकले। बस करो। आर्यन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम सोचते होगे वैसा, लेकिन मैं नहीं तो तुम्हारा अमर महल भी उतना महान नहीं। तुम सब जाहिल लगते हो मुझे। उसकी नज़र सीधे उस एल्डर की आंखों में थी, जैसे आंखों से ही जला देगा उसे। मंच पर माहौल अब और गर्म हो गया था। यह अब सीधा सीधा झगड़ा था। अमर महल के एल्डर्स से इस तरह बात करना किसी बगावत से कम नहीं था। लेकिन आर्यन वैसा ही था। जो जितना ऊंचा होता वो उतनी ही ज्यादा धज्जियां उड़ाता। अब आठों एल्डर्स के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखने लगा था। हरिधर चीखा, कमीने, तू अमर महल के एल्डर्स से ऐसे बात करेगा? आर्यन ने उंगली उठाकर उसे चुप करा दिया। चुप हो जा, अभी तेरा वक्त नहीं आया। पहले इन सब से निपट लूं, फिर तुझे भी देख लूंगा। इतने में एक एल्डर सामने आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। बोला, ठीक है, अब देखता हूं तेरी पिल में है क्या। उसने मेज पर रखी आर्यन की बनाई छोटी सी काली पिल को देखा। वो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी और उससे कोई खास ऊर्जा भी नहीं निकल रही थी। एल्डर ने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा भेजी और अचानक उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। चेहरा जड़, आंखें खुली की खुली। कुछ बोल ही नहीं पाया। एल्ड भंवर, क्या हुआ? दूसरे एल्डर ने पूछा और खुद पिल के पास आया। जैसे ही उसने पिल को छुआ, उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा सफेद हो गया। वह भी कुछ नहीं बोल सका। तीसरा एल्डर हंसते हुए आया। क्या मजाक है ये? बच्चों की गोली रख दी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। चेहरा डर से भर गया और मुंह सिल गया। बाकी 5 एल्डर भी पिल को देखने आए।
जैसे ही उन्होंने ध्यान से पिल को देखा या छुआ वही हाल उनका भी हुआ, चेहरे डर से सूख गए। कोई कुछ नहीं बोल पाया। अब अमर महल के सभी 8 एल्डर्स जो निर्णायक भी थे, बस उस पिल को मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। जैसे किसी जादू में फंस गए हो, जैसे वक्त थम गया हो। आर्यन ने कंधे पर ड्रैगन स्लेयर रखा और चेहरे पर एक क्रूर सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे हरिधर की तरफ बढ़ा। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना, तुझे मैं ही मारूंगा। हरिधर हंसते हुए बोला, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे जीत गया हो। असली विजेता मैं हूं। ऐसी कोई पिल बनी ही नहीं जो मेरी नवम ड्रैगन पिल से ज्यादा ताकतवर हो। कोई बना भी नहीं सकता। हालांकि अमर महल के सभी एल्डर चुप थे, पर हरिधर को पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी। उसे पता था कि स्वर्गसार कुल ने पहले ही एल्डर्स को नवम ड्रैगन पिल देकर रिश्वत दी थी, यानी हार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके लिए। उसके हिसाब से ये लड़ाई वह पहले ही जीत चुका था। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू सही कह रहा है, कोई नहीं बना सकता, लेकिन मैं वो कोई नहीं हूं। मैं खुद गॉड हूं। इतना कहकर आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, परिणाम घोषित करो। एल्डर्स एक झटके में जैसे नींद से जागे, एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की पिल ने उनके अंदर कुछ गहरा छू लिया हो। वो पिल मानो कोई आम चीज नहीं थी, उसमें कोई अद्वितीय शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की बनी ही ना हो। एक एल कांपती आवाज में बोला, आर्यन ये पिल तूने बनाई कैसे? इसका नाम क्या है? इसमें ऐसा क्या है? इतनी छोटी सी पिल पर महसूस हो रहा है जैसे इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हो। बाकी एल्डर्स की भी यही हालत थी। आर्यन ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा और बोला, सब बताऊंगा, लेकिन पहले नतीजा सुनाओ। उसके लहजे में गुस्सा और जल्दबाजी दोनों थे। वो हरिधर को ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि हरिधर सिर्फ उसका दुश्मन नहीं था, वो एक किंग था और किंग को यूं ही नहीं छोड़ा जाता। आर्यन मन ही मन बड़बड़ाया, देखते हैं इस किंग से क्या क्या मिलता है। पूरा मैदान चुप हो गया। सबकी नजरें एल्डर्स पर टिक गई। खलील खड़ा हो गया। केरम का चेहरा गंभीर था। सबकी सांसें थमी हुई थी। अब हार और जीत का फैसला सीधे जिंदगी और मौत का फैसला बन गया था। एल्डर्स ने आपस में धीरे से बात की। फिर उनमें से एक ने हलील की तरफ देखा और बोला, हरिधर। सिर्फ नाम सुनते ही हरिधर हंस पड़ा। हाँ देखा आर्यन, जीत मेरी हुई। अब तू मरने की तैयारी कर। लेकिन तभी ओस एल्डर ने आगे कहा, पराजित हरिधर हार चुका है। इस मुकाबले का असली विजेता है आर्यन। पूरा मैदान में जैसे हुंकार सी उठी। हरिधर का चेहरा तमतमा गया। उसकी हंसी वहीं रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से तमाचा मार दिया हो। वो चिल्लाया, झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। मेरी नवम ड्रैगन पिल सबसे ऊपर है। तुम सब ने साजिश की है। तुम सब झूठे हो। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी आर्यन के कंधे पर रखा ड्रैगन स्लेयर हिलने लगा और उसके अंदर से डॉग ड्रैगन की आत्मा गरजी। आर्यन की आंखों में आग जल उठी। वो जोर से चिल्लाया, डॉग ड्रैगन गॉड स्लैश। उसने ब्लेड उठाए और बिजली की तरह हरिधर के सिर की तरफ वार किया। मरक कमीने भले ही शक्तियों की तुलना में हरिधर आर्यन से कमजोर था, पर वो एक हॉल अध्यक्ष था। कोई भी इरागेरा उस पर हमला नहीं कर सकता था। उसका दर्जा और रुतबा ऐसा था कि कोई छात्र तो छोड़ो, खुद ग्रीफिन हॉल का अध्यक्ष केरिम भी शायद उसे चुनौती देने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन यही हरिधर की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने आर्यन की वो काली ब्लेड घूमती देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर था। वो चीख पड़ा, बचाओ हलील, केरिम, कोई मुझे बचाओ। केरिम की गरजती आवाज आई, आर्यन तूने इतनी हिम्मत कैसे की? हवा कांप उठी। मंच की तरफ एक भारी आभा दौड़ पड़ी। ग्रीफिन हॉल के सारे शिष्य खड़े हो गए। आर्यन की ब्लेड हवा में लहराए तो वो सब एक साथ चिल्लाए, रुक जा, पागल हो गया है क्या? खलील भी चिल्लाया, बस कर। आर्यन हंस पड़ा, बस तेरी माँ का बस। जो शर्त लगाता है उसे हार भी माननी चाहिए। अब अंजाम भुगतो। और जैसे ही उसने कहा, उसकी काली ब्लेड से निकली हुई वो भयानक ऊर्जा हरिधर की गर्दन पर पड़ी। एक ही बार सिर अलग हो गया। खून की धारें फव्वारे की तरह उठी। एक भयानक चीख पूरे मैदान में गूंज गई। आर्यन ने केवल एक बार में हरिधर को खत्म कर दिया था। और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने औषधि हॉल के अध्यक्ष हरिधर को मार दिया है। तुम्हें 3 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 12,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें नवम ड्रैगन पिल का नुस्खा मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 120 स्पिरिट पिल्स मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें अधोमुखी फनेस मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 3 स्वर्ण तारा और 128 धरती मणि मिली है।
बधाई हो आर्यन, तुमने एक मिशन सक्रिय किया है। क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? मिशन 18 श्रावक को खत्म करो। समय 1 महीना, इनाम 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 30,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और वॉर गॉड से जुड़ी कोई खास चीज मिलेगी। आर्यन कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। 18 श्रावक ये क्या है? सिस्टम ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधी, वो लाल रंग का निशान जो हरिधर और अन्य सभी हॉल अध्यक्षों के सिर पर चमक रहा था। 18 श्रावक, 18 हॉल अध्यक्ष, मतलब मुझे इन 18 हॉल अध्यक्षों को मारना है। वाह! आर्यन की आंखें चमक उठी। बस अब तो एक एक को कुचल डालूंगा। अधोमुखी फनेस को खाते समय पूर्वज रुद्रदेव के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, जैसे दशकों भूखा कोई अपना मनपसंद खाना खा रहा हो। अच्छी चीज, वाह, मजा आ गया। उसी समय कैरिम गगन से कूदता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। उसने आर्यन की ओर उंगली उठाई। तूने एक हॉल अध्यक्ष की हत्या की, तुझे कुछ भी डर नहीं? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। भाई, डरता नहीं किसी से, जो करना है कर ले। ओ बुरा लगा, अगर लगा तो आ चबा ले मेरा। उसकी आंखों में चुनौती थी और होठों पर नफरत की मुस्कान, आसमान तक लहराती गुस्से की आग। किरिम की आंखों में बस वही था, घात, अपमान और प्रतिशोध। आर्यन हद से ज्यादा बेपरवाह हो चुका था, ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पहले हरिधर था, जिसका गुस्सा अंततः उसी के विनाश का कारण बना। और तभी एक के बाद एक करके दर्जन भर से अधिक अध्यक्ष मंच पर उतरे। उनकी आंखों में एक ही बात थी, आर्यन का खात्मा। मगर आर्यन की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाए। उसकी आंखें चमकी, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई शिकारी शिकार के झुंड को एक साथ आता देख आनंदित हो उठा हो। क्या बात है? उसकी आवाज गूंज उठी। सब एक साथ आना चाहते हो? तो आओ, सब आओ। क्या मैं डरने वालों में से लगता हूं तुम्हें? एक साथ हमला करो, मुझे यही पसंद है। उसके दिल की गहराई में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अगर यह सब एक साथ आए तो इन सभी को एक ही वार में निपटाया जा सकता है, और इसी के साथ अभी अभी मिला मिशन तुरंत पूरा हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय अमर महल के एक एल्डर ने खांसते हुए धीरे से कहा, जो शर्त लगाता है उसे हार भी माननी होती है। इस लड़के ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर किसी को दोष देना है तो हरिधर को दो। वो खुद अयोग्य था, एक साधारण छात्र से हार गया, और वह भी औषधि कौशल में मरने लायक ही था। दूसरे एल्डर ने तिरस्कार से कहा। केरिम की आंखों की ज्वाला कुछ पल को बुझ गई, जैसे किसी ने लावा को पानी से दबा दिया हो। उस गुस्से की आग को उन दो वाक्यों ने कुचल दिया। उसने संयम से कहा, एल्डर, अगर कोई हॉल अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से मारा जाएगा तो सप्तचक्र महाविद्यालय की साख पर गहरा असर पड़ेगा। हुफ, अगर प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो पहले न्याय करना सीखो। यह मत सोचो कि हम कुछ नहीं जानते। एक और एल्डर ने नाक से कुड़ी। केरिम चुप हो गया। उसने चुपचाप पीछे बैठे हलील की ओर देखा, जो आंखें मूंदकर शांत बैठा था, मानो उसका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं। क्या इन एल्डर्स को स्वर्गसार कुल ने खरीद नहीं लिया था? फिर यह आर्यन के पक्ष में क्यों बोल रहे थे? इस बात से वह उलझन में था।